माँ है तो हम हैं। आज का वचन हम देखेंगे, और जो वचन है बिना किसी कहानी के शुरू करना अधूरा रहता है। एक छोटी सी कहानी आपके सामने बोलता हूँ। एक छोटी सी लड़की थी, अलीशा नाम की, 12 साल की लड़की थी, और कुछ बतख के बच्चे थे, बतख के छोटे बच्चे थे, और बतख की माँ थी। आपस में वहां पे एक झुंड में थे। अलीशा उन बच्चों को सिर्फ देख रही थी, और इतने में माँ ने आकर अलीशा के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, उसको परेशान करना शुरू कर दिया। ये देख करके उसका बड़ा भाई जेम्स वो उसके लिए दौड़ा और उसको बचाने लगा, और उसको बचाने के चक्कर में अब माँ बतख जो है वो अब जेम्स को मार रही थी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि माँ जो है अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वो अपने बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखना चाहती है। अलीशा सिर्फ देख रही थी। आज जब हम माँओं का दिन मना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि माँओं के लिए हम क्या सोचना चाहते हैं। माँएं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं, अपने बच्चों की हर बात में वो सुरक्षा करके रखना चाहती हैं। हर बात के लिए वो उनको संभालना पसंद करते। ऐसा नहीं है कि पिता नहीं होते, पिता भी बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन माएँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। पिता के बारे में हम फिर किसी और दिन बात करेंगे, जब पिताओं का दिन मनाया जाएगा तब हम बात करेंगे इस बारे में। लेकिन आज हम माँओं के बारे में देख रहे हैं, और माँ क्यों इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं, अपने बच्चे को हर बात में सुरक्षा देने की कोशिश क्यों कर, बचाव करने की कोशिश क्यों करती है, हर चीज में बचाव करने की कोशिश करती है। वही बचाव करते 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 उम्र बीत जाती है। एक छोटे से बच्चे को बचपन में बचाव करते तो वो बच्चा करीब रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, 14, 15, 16, 17, तो वो बच्चे को चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है कि बार बार मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर। लेकिन माँ तो माँ है, माँ तो अपना प्यार जताती है, माँ तो अपना प्यार दिखाएगी। उसका काम ही यही है कि मैंने अपने बच्चे को हमेशा सुरक्षित देखना है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाती है, वचन कहता है ना। लेकिन उस वचन को पूरा करते हुए ये नहीं लिखा कि वैसे ही माँ बचाती, वैसे परमेश्वर भी अपने प्रिय लोगों को संभालता है। वो माँ के अंदर ये खूबी क्यों है? क्योंकि माँ जो है वो आपको जिगर का टुकड़ा समझती है, आपको अपना हिस्सा समझती है, क्योंकि वो अपने कोख से जन्म लेती है। जब अपने कोख से उसने जन्म दिया, बेशक पिता की जरूरत है, लेकिन पिता उस दर्द से नहीं गुजरा, या पिता उस 9 महीने के उस काल में से नहीं गुजरा जिसमें से माँ निकल के आई है, जिसमें से माँ पहुंची है, इस स्तर पे पहुंची है, इस लेवल पे पहुंची है। तो माँ हर पल अपने बच्चे को अपने आप की तरह देखती है कि ये मैं हूँ, और मेरी चिंता करते हुए वो संभालती है बच्चे को हमेशा, हर बात में। वो बच्चे को कभी आंसुओं से भीगता हुआ नहीं देखना चाहती, वो चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहती है। वो माँ है, वो माँ हमेशा अपने बच्चे को खुशहाल देखना चाहती है, सक्सेसफुल देखना चाहती है, बढ़ते हुए देखना चाहती है, अपने पैरों पे खड़े होते हुए देखना चाहती है। वो बच्चे को गिड़गिड़ाता हुआ, टूटता हुआ नहीं देखना चाहती। और क्यों वो माँ क्यों आपको इतना ज्यादा प्रेम करती है? उसने काम किया, उसने दर्द सहा, उसने तकलीफ सहा। यहाँ तक कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने माँ को खो देते हैं जन्म के दौरान, लेकिन वो अपने माँ जो है अपना जीवन छोड़ जाती है, लेकिन बच्चे को जीवन दे जाती है। वो माँ है, वो माँ ही इस तरीके से, वो बनाई ही इसी तरीके से गई है, वो सृजी ही इस तरीके से गई है। बेशक आदम पहले बनाया गया, हव्वा बाद में बनाई गई, लेकिन फिर भी प्यार बच्चे को माँ से ही होता है। हमारे हाथ में एक चोट लग जाए, छोटी सी चोट लग जाए, या हमें ठोकर लग जाए, या एक कट लग जाए, तो मुंह से पहला शब्द पिता नहीं निकलता, वो भी माँ ही निकलता है। हम माँ से बहुत जुड़े रहते हैं। माँ हमारे लिए सब कुछ है। मैंने शुरुआत में कहा माँ हमारे लिए संसार है ना। और माँ इतना ज्यादा सुरक्षित रखती है, इतना ज्यादा सुरक्षित रखती है अपने बच्चे को, कि वो उसको अपना जिंदगी बना लेती है, कि उसकी सुरक्षा करना मेरा ही काम है, मुझे ही करना है।
वो इतना ज़्यादा उस आइडियलिज्म में जाती है। आप में से बहुत सारी माएँ यहाँ पे बैठी हैं, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आप मुझसे उम्र में बड़ी भी हैं और आपके पास तजुर्बा बहुत है, तो जब मैं ये बोल रहा हूँ तो सुनने में बड़ा अलग सा लग रहा होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो आपके साथ मेल खाती होंगी, आप जो सोचते हैं या आप जो करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़े कवि रहे, उनका नाम था स्लिम डस्टी। 2003 में वो गुजर गए और उन्होंने एक गीत लिखा माँ के लिए। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, कंट्री म्यूजिक उनका फेवरेट था, कंट्री और वेस्टर्न म्यूजिक, लेकिन उन्होंने एक गीत लिखा और वो एक गीत इंग्लिश में है। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसके बाद मैं फिर आपको हिंदी में बताऊंगा। उन्होंने गीत लिखा, यू कैन नेवर डू रॉन्ग इन अ मदर्स आई। कहते हैं कि तुम अपनी माँ की आंखों में कभी भी बुरा नहीं हो सकते, तुम अपनी माँ की आंखों में कभी भी बुरा नहीं बन सकते। वो कहता है, कविता कुछ इस तरह से लिखी उन्होंने, यू कैन नेवर डू रॉन्ग इन अ मदर्स आई नो मैटर व्हाट यू डू। आप अपनी माँ की आंख में कभी भी बुरे नहीं बनोगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। She will always forgive any wrong you've done and she'll open her warm heart to you. वो आपके हर गुनाह को, हर अपराध को माफ कर देगी और अपना खुला दिल आपके लिए तैयार रखती है। आगे वो कहते हैं, oh you can never do wrong in a mother's eyes for she sees her son through her heart। कहते हैं, ओ तुम उसकी आंखों में कभी भी बुरे नहीं बन पाते हो, बुरा नहीं दिखते हो, क्योंकि वो तुम्हें अपने दिल के नजरिए से देखती है। एक माँ ही है जो आपको कभी भी गलत साबित करने में नहीं लगी रहेगी। सारा संसार एक व्यक्ति को गलत साबित कर देता है, लेकिन माँ कभी भी गलत साबित नहीं करना चाहती, गलत दिखाना नहीं चाहती, गलत मानना नहीं चाहती कि मेरा बेटा गलत है, मेरी बेटी गलत है। परमेश्वर यही बात कहता है। और स्लिम ने जो ये गीत लिखा, बिल्कुल सही रीति से लिखा। बहुत सारे बच्चे जो हैं कई बार इस बात का फायदा उठा के अपनी माँ को हल्के में ले लेते हैं, खास तौर पे जो घर के बड़े बच्चे हैं वो ऐसा कर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि माँ जो है अपने बच्चे को अपने दिल के नजरिए से देखती है। यहाँ उस गीत में लिखा, वो अपने दिल के नजरिए से देखती है। आप सोचिए, देखो एक और कहानी में बताता हूँ। एक व्यक्ति था जिनका प्रचार मैं आपके सामने लेके खड़ा हूँ। उन्होंने ये बात बोली है कि वो कहीं पे ड्राइव करके लाइसेंस के साथ वो जा रहे थे अपनी ड्राइविंग में, और उनके साथ एक और लड़का था उनके साथ, और टी पॉइंट पे जाकर एक एक्सीडेंट हो गया उससे गलती से। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही एक्सीडेंट किया था, इससे पहले भी बहुत सारे चालान हो रखे थे। उसके बावजूद भी क्या हुआ कि जब सारी कार्रवाई वगैरह होने के बाद फिर भी जब माँ के पास वो पहुंचा तो माँ बोलती है, नहीं फिर भी वो अच्छी ड्राइविंग करता है। माँ की नज़र में आप कभी भी गलत नहीं होते हैं। माँ हमेशा अपने बच्चे को अच्छा ही देखेगी। माँ क्योंकि आपको कोख से जन्म देती है और आपको अपना हिस्सा समझती है, अपने दिल के नजरिए से देखने के कारण वो माँ आपको ध्यान देती है। इब्रानियों में एक शब्द है र, ह और म। इस शब्द के साथ कुछ अगर हम इंग्लिश में समझे तो ज्यादा समझ में आता है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में क्या है। र, ह, म, RHM, इन वर्ड्स के बीच में अगर हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अगर आपस में चेंज करें, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स बच्चों को पता होगा, तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को जब हम चेंज करते हैं, अगर हम इसको RAHAM कर दें तो रहम बन जाता है, ये रहम। और ये जो शब्द बनता है इसका अर्थ बनता है प्रेम, करुणा, दया। वहीं REHEM रहम कर देते हैं तो ये शब्द जो अर्थ निकलता है इब्रानियों में वो बन जाता है कोख। और RAHUM जब हम इसको करते हैं तो इसका अर्थ बन जाता है दयालुता या दया दिखाना, जो कि हम पुराने नियम में परमेश्वर की खूबी में देखते हैं, जो परमेश्वर ने हमेशा इंसान की ओर रहम दिखाया है, अपना रहम दिखाया परमेश्वर। तो ये तीन अलग अलग बातें, तीन अलग अलग शब्द हैं, तीन अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन बीच के जो शब्द हैं वो एक जैसे ही शब्द है। ये इब्रानियों में से निकलता है। ऐसे ही ये जो
यहूदियों में माना जाता है कि अगर दया दिखाई जाती है और कोख होना, इन दोनों को आपस में बदला जाए तो अर्थ सेम रहता है। आपके अंदर दया आती है, आप लोगों की ओर तरस खाते हैं, आप दया दिखाते हैं। वो दया क्यों आती है? क्योंकि आपकी माँ से आपने उसको पाया है, आपने अपनी माँ की ममता में उसको देखा है कि आपकी माँ की ममता में आपको दया मिली है, आपको करुणा मिला है, आपको प्रेम मिला है। और दया दिखाने से क्या होता है कि हम अपने अंदर ये दिखाते हैं कि हम सामने वाले को माफ करते हैं और हम जैसा वो है हम उसको वैसे ही अपनाते हैं। हम जब दया दिखाते हैं तो लोगों को माफ करने वाले बनते हैं और जैसे वो हैं वैसे ही उनको अपना लेते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा और आगे चलकर देखें और अब वचन की ओर देखें, परमेश्वर हमेशा दयालु दिखाया गया है बाइबल में। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा, हम जब बाइबल में देखते हैं परमेश्वर हमेशा दया करते हुए दिखाया गया है। और जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, प्रभु ने अपने स्वरूप में मुझे और आपको रचा है, मनुष्य को रचा है, आदमी और औरत को रचा है अपने स्वरूप में। तो जब आदमी और औरत को देखते हैं तो ये पूरी परिपूर्णता को दिखाते हैं, परमेश्वर की परिपूर्णता को, परमेश्वर की संपूर्णता को दिखाते हैं। जब आप एक परमेश्वर का भय मानने वाले पिता को देखते हैं, वो कैसा होता है, कैसा जीवन जीता है। वो इस ताक में रहता है कि एक दिन अगर मेरा बेटा पलट के चला जाता है और फिर दौड़कर वो वापस आता है तो मैं उसे सीने से लगा लूंगा, मैं उसको जकड़ लूंगा। ये प्रेम क्या दिखाता है? ये मेरे और आपके जीवित परमेश्वर की खूबी को दिखाता है कि मेरा और आपका जीवित परमेश्वर भी ऐसे ही इंतजार करता है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटी के लिए, कि एक दिन वो पलट के आएगा या आएगी और मैं उसको गले से लगा लूंगा, मैं उसको फिर से अपना लूंगा। ऐसे ही जब आप एक भय मानने वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली माता की ओर देखते हैं जो अपने बच्चे के प्रति क्या दिखाती है, दया दिखाती है, तो वो कहाँ से आ रहा है? उसके कोख से आ रहा है। और वो उसे कहाँ से मिला? परमेश्वर से मिला। परमेश्वर से उसने वो सीखा, परमेश्वर से उसने उस गुण को पाया। माँ बनने से पहले पता नहीं वो कैसी होती है या कैसी थी या कैसी है, लेकिन माँ बनने के कारण उसके अंदर वो दया परमेश्वर दिखाता है और वही वो अपने बच्चे की ओर दिखाती है। परमेश्वर मुझे और आपको लेकर चलना चाहता है, मुझे और आपको परमेश्वर सुरक्षित रखना चाहता है। और परमेश्वर मेरी और आपकी हर एक अपराध को दूर करना पसंद करता है, वो उनको दूर रखना पसंद करता है। आपके हर एक गुनाह को परमेश्वर दूर रखना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु अपराधों को, तुम्हारे अपराधों को वो बांध कर, चक्की के पाट में बांधकर समुद्र में फेंक देता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो जीवित परमेश्वर, दया का परमेश्वर, करुणा निधान प्रभु जो जिंदा है, वो कभी भी आपके अपराध से आपको नहीं पुकारता। तुमने ये अपराध किया, तूने वो अपराध किया। अगर आपको आपके कानों में ये आवाज सुनाई देती है तो याद करिएगा कि आपके अपराध से आपको परमेश्वर नहीं पुकारता। परमेश्वर का वचन कहता है, नाम लेकर मैंने तुझे पुकारा है। परमेश्वर आपके नाम से आपको पुकारता है, आपके काम से शैतान पुकारता है। आपकी गिल्ट की, आपकी ग्लानि, आपके मन में लगने वाली उस चोट को वो शैतान लाता है। परमेश्वर के सामने जब आपने माफी मांग ली तो परमेश्वर वो अपराध को माफ कर देता है। लेकिन अगर आपको दोबारा वो बात सुनाई देती है या आंखों के सामने दिखाई देती है तो याद करिएगा कि परमेश्वर क्या कहता है, वो शैतान याद दिलाता है, शैतान कर रहा है उस काम को, शैतान याद दिलाता है। आपको परमेश्वर आपके नाम से पुकारता है, परमेश्वर आपको वैसा ही याद रखता है। यही परमेश्वर का हृदय है कि परमेश्वर आपके अपराधों को लेकर नहीं चलना चाहता, आपके अपराधों को याद नहीं रखना चाहता और आपको वहीं तक सीमित नहीं रखना चाहता। प्रभु आगे बढ़ाता है। इसके बाद आप कैसे बोल सकते हैं कि ये बात है? देखिए यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय उसका 11वां वचन, यहेजकेल 33 अध्याय उसका 11वां वचन। तो इसको जल्दी से पढ़ दे।
यहेजकेल नबी की पुस्तक 33 अध्याय उसका 11वां वचन। इस कारण परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध तेरे कोप के अनुसार और जो जलजलाहट तूने उन पर अपने बैर के कारण की है, उसी के अनुसार मैं तुझसे प्रताप करूंगा, और जब मैं तेरा न्याय करूं तब तुम में अपने को प्रकट करूंगा। तब तुम में मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने में वो पूरा करता है। मेरे ख्याल से वचन वो वाला नहीं पढ़ा कि यहेजकेल 33 अध्याय, यहेजकेल 33 अध्याय, मुझे लग रहा है कि वचन गलत पढ़ा गया। वचन ध्यान से सुनिएगा, यहेजकेल 33 अध्याय उसका 11वां वचन, जहाँ पर लिखा है यहोवा अपने वायदे को पूरा करने में धीमा नहीं। इसीलिए तू उनसे यह कह जी, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, जी, मेरे जीवन की सौगंध। परमेश्वर अपने जीवन की सौगंध खाकर वायदा करता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने नाम से अधिक महत्व देता है अपने वचन को। परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे? मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। जी, परमेश्वर दुष्ट के मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी दुष्टता में या पाप में मर जाए। लेकिन आगे, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ। जी, तुम क्यों मरो? जी, परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल के घराने, अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ। तुम क्यों दुष्टता में ही मरो? तुम क्यों बुराई में ही मरो? तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके प्रेम में बने और उसके लिए आगे बढ़े। परमेश्वर धीरजवंत है, वो धीरज रखता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हर कोई अपने अपराध से माफी मांगे और परमेश्वर के वचन में चले। ऐसे ही परमेश्वर का एक और वचन देखें, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जी, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जी, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परमेश्वर आपके विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, नहीं चाहता। परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है कि कोई नाश हो जाए, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले, हर कोई अपने अपराधों से छुटकारा पाए, हर कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग का वारिस बन जाए। परमेश्वर इस चीज को दिखाता है। माँओं के अंदर जो करुणा है, माँओं के अंदर जो दया है, वो परमेश्वर से आ रही है, वो परमेश्वर से सीधी मिल रही है। माँ से मिलने वाली शिक्षा को छोड़ना नहीं। हमने नीति वचन पढ़ा, नीति वचन 1 अध्याय उसका 8 और 9 वचन, तो इसको जल्दी से पढ़े। नीति वचन 1 अध्याय उसका 8 और 9। यहाँ पर बहुत खरी और सीधी बात, बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पर। हे मेरे पुत्र, जी, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। अपनी माता की शिक्षा को ना तज। तज मतलब त्यागना नहीं, अपनी माता की शिक्षा को त्यागना नहीं, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट है, शोभायमान मुकुट है, और तेरे गले के लिए, और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। कंठमाला होगी। हम में से हर कोई राजा वाली फीलिंग लेना पसंद करता है या रानी वाली फीलिंग लेना पसंद करता है। तो आप सोचिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है तेरे सर के लिए मुकुट भी है और गले में कंठमाला भी है ना। अगर कोई राजा होता है तो अपने ताज को वो सर पे हटा कर नहीं रखता, सबके सामने वो राजा उस ताज को सर पे रखता है ताकि उसकी शान दिखाई दे, लोगों को पता लगे। क्या आप अपने पिता की शिक्षा को अपने सर पे रखते हैं? हर राजा को पसंद है कि वो अपनी कंठमाला को दिखाए, लोगों को सामने दिखाए, उनको दिखाई दे कि उसकी कंठमाला कैसी है, वो उसकी शोभा है, वो उसकी शान है। क्या आप अपनी माता की शिक्षा को कंठमाला की तरह दिखाते हैं लोगों के सामने? समझने की जरूरत है। आगे
यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। जी। यदि वह कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोष की ताक में रहे, हम अधलोक के समान उनके जीवता कब्र में पड़े हुए के समान नमूचना लगे निकल जाए। जी, यहाँ पर लिखा है बहुत सारी बातें, शिक्षा की बातें बहुत सारी शुरू हो जाती है। अगर आप वक्त निकालकर नीति वचन की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे कि ये मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ या जी रही हूँ और मुझे कैसा जीने की जरूरत है, तब आप समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है कि वो अगर जब माता पिता की शिक्षा के अनुसार चलता है जो व्यक्ति, तो क्या होता है, वो दुष्टों की संगति से बचता है, दुष्टों के शब्दों से बचता है, दुष्टों की योजनाओं से बचता है। और वो व्यक्ति क्या पाता है फिर, वो व्यक्ति उन रास्तों से बच करके माता पिता की सीधी और खरी शिक्षा में चलने के कारण वो जयवंत होता है, वो फलवंत होता है। माता पिता की शिक्षा को मानने की वजह से हमें क्या मिलता है, जब हम आज्ञाओं की बात करते हैं, 10 आज्ञाओं की बात करते हैं, तो वहां पर छठी आज्ञा है, उसके बारे में लिखा है, नए नियम में लिखा है कि छठी आज्ञा क्या है। हाँ जी, रॉबिन जोर से। अपनी माता पिता का आदर और जिससे तेरी आयु से। हाँ, यहाँ पर लिखा है, ये खास बात है, समझने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है, सारी आज्ञाएं लिखी है, लेकिन छठी आज्ञा एक ऐसी लिखी है जिसके साथ एक वायदा भी दिया गया है। और वो वायदा क्या है, आज्ञा ये है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, और उसके साथ वायदा ये है कि तब तू जिस देश में रहेगा उस देश में लंबी उम्र तक, बहुत दिनों तक जीवित रहने पाएगा। आप में से कौन कौन लंबी उम्र जीना चाहता है? अपने माता पिता की आज्ञाओं को पालन करते हैं आप? क्योंकि बाइबल ये बताती है। क्या आप अपने माता पिता की इज्जत करते हैं? अगर आप करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर ने आपके लिए ही लिखा है कि तुम उस देश में जीवित रहने पाओगे, लंबी उम्र रहने पाओगे। और मैं समझता हूँ कि कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता। हर कोई कहता है कि मुझे लंबी उम्र जीना है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बाइबल में एक लड़का था जिसने अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं माना। कहानी उसकी बहुत दमदार है, लेकिन माता पिता का अनाज्ञाकारी था। परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर का चुना हुआ था, नाज़ीर था, उसके बाल पे छुरा भी नहीं फिरा हुआ था। दुआ के साथ उसकी प्रार्थना के साथ उसको मांगा गया था, और परमेश्वर ने उसके ऊपर ऐसा सामर्थ रखा हुआ था कि वो शेर के मुंह को फाड़ देता था। उसके पास ऐसा ज्ञान दिया हुआ था, ऐसी सामर्थ दी हुई थी, लेकिन माता पिता की शिक्षा को नहीं मानता था, और उसी की वजह से वो गिरा। माता पिता ने बोला था कि बेटा गैर लोगों के बीच में जाकर ब्याह मत करना, शादी मत करना। जब तुझे शादी करनी होगी तो हम तेरे लिए लड़की ढूंढकर लेकर आएंगे। गैर मसीहियों के बीच में या गैर लोगों के बीच में जाकर विवाह मत करना। नहीं माना। पहली बार भी यही किया, उसके बाद ब्रेकअप हो गया, दूसरी से मिला, वहां पे भी नहीं माना, माता पिता की आज्ञा को नहीं माना। और बाइबल बताती है कि उसके पतन का कारण वो लड़की ही थी, जिसकी वजह से उसके बालों को पूरा निकाल दिया गया, और उसके अंदर की सामर्थ, जो यहोवा की दी हुई सामर्थ थी, वो सामर्थ उसके अंदर से चली गई। आप अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो बाइबल आपके सामने है। आप अपने माता पिता की शिक्षा को नहीं मानेंगे तो बाइबल आपके सामने है। आप अपने माता पिता की आज्ञाओं को इग्नोर करेंगे तो बाइबल आपके सामने है। ऐसे बहुत हैं जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने माता पिता की आज्ञा को पालन किया। प्रभु यीशु मसीह को भी देखिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। आप बाइबल में बहुत से ऐसे किरदारों को देख सकते हैं जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, और उसी के कारण परमेश्वर ने उनके जीवन को फलवंत किया, उनको ऊंचा उठाया। प्रभु का वचन भी ये कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाने के लिए लेके आया। और वचन ये कहता है, मैंने तुम्हें कीचड़ में नहीं रखना है, चट्टान पे खड़ा करना है, स्थिर करना चाहता है। परमेश्वर आपको
सीधा खड़ा करना चाहता है, आपको झुका के नहीं रखना चाहता है, आपको कैदी नहीं बना के रखना रहता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। दास नहीं जानता कि स्वामी कहाँ जाता है, परंतु मित्र जानता है। आपको दोस्त कहता है प्रभु यीशु मसीह, आपको गले से लगाता है। जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उस पुस्तक में क्या लिखा है, हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी वो प्रेम को देखते हैं जो परमेश्वर का अनुग्रह देखा हमने। प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम वो देखते हैं। मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय उसका 36 वचन। इस वचन के पढ़ने के साथ ही हम आज के वचन को खत्म करेंगे। जी, मत्ती 9 अध्याय उसका 36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। ये तरस कहाँ से आया? परमेश्वर का ये स्वभाव है कि वो हम पर तरस दिखाता है, हम पर क्रोध नहीं करता, वो धीरजवंत है और वो इंतजार करता है, आपका इंतजार करता है। अपने आप को जांचिए, अपने आप को देखिए। मैं दो बातों को लेकर के साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। एक वो बात है जो कि अपने माता पिता की आज्ञा करने वाली बात है, और एक दूसरी वो बात है जहाँ परमेश्वर की आज्ञा करने की बात है। क्या आप दोनों बातों को पूरा कर रहे हैं? आज आप अपने माँ का दिवस मनाने के लिए बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, लेकिन क्या आप सचमुच में अपने माता के लिए वो चीज कर रहे हैं जो आत्मिक रीति से आपकी माता आपको देखना चाहती है, या आपकी माता आपको बढ़ते हुए देखना चाहती है, खुशहाल देखना चाहती है, आपको फलवंत देखना चाहती है, जिसके कारण उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, उनकी आंखों में खुशी की आंसू हो, दुख के दर्द के आंसू नहीं। हर रोज वो आपके लिए दुआ करती है, हर रोज वो आपको उठाना चाहती है, हर रोज वो आपकी अच्छी बातों को और अच्छा होते हुए देखना चाहती है और तरक्की पाते हुए देखना चाहती है। क्या आप उस आज्ञाकारिता में चलते हैं? क्या आप उस आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं? परमेश्वर आपको आगे देखना चाहता है, परमेश्वर आपको उठते हुए देखना चाहता है। क्या आप उस आज्ञाकारिता में चलते हैं? कितनी बार हम परमेश्वर को नीचा कर देते हैं, कितनी बार परमेश्वर आपको सिखाना जाता है, बेटा इस रास्ते पर मत जा, इस काम में मत पढ़, इस चीज को मत सोच, लेकिन फिर वही करते हैं और परमेश्वर निराश होता है, परमेश्वर दुखी होता है, परमेश्वर चोट खाता है, और परमेश्वर कभी कभार दुखी होकर के मुंह फेर लेता है। कैसा वो लम्हा है जो संसार का प्रेम करने वाला वो प्रभु, जिसके पास हम एक शब्द बोलते हैं और वो परमेश्वर हाँ मेरे बेटे करके सुन लेता है, हाँ मेरी बेटी बोल के वो सुन लेता है, लेकिन हम उसको दुख देने से बाज नहीं आते, हम उसको तकलीफ देने से बाज नहीं आते। अपने मन को टटोलिए। आपका परमेश्वर आप पे करुणा दिखाता है, आप पर दया दिखाता है, आपकी हिफाजत करता है, आप पर रहम दिखाता है, लेकिन बदले में आप परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता, रिश्ता दो तरफा होता है। जब एक तरफ से रिश्ता निभाया जाता है तो वो रिश्तेदारी नहीं है, वो सिर्फ एक जिम्मेदारी हो रही है जिसे पूरा किया जा रहा है। रिश्तेदारी तभी है जब दोनों तरफ से रिश्ता निभाया जाए, दोनों तरफ से बातें हों। वो परमेश्वर जो बोल रहा हो आप सुन रहे हो, आप जो बोलना चाहते हैं आप परमेश्वर से बोलते हो, बात करते हो, और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले बनते हो, तब वो रिश्तेदारी है। ऐसे ही अपनी माँ के लिए आप अगर अपनी माँ के साथ बातचीत करते हैं, उनसे उनकी बातों को आप सुनते हैं और अपनी बातों को उन तक बताते हैं, तो वो रिश्तेदारी है। अपने पिता के साथ अगर आप रिश्तेदारी निभाते तो बातचीत करके हाँ और ना की बातों को करने के कारण होता है। हमें अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ और अपने परिवार के साथ जांचना चाहिए। आज अपने आप को टटोलना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, समझने की जरूरत है क्या मेरा जीवन वही है जो मेरे माता पिता मुझसे चाहते थे? क्या आज मैं ये बात कह सकता हूँ अपने जीवन से?
क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ अपने जीवन से कि आज मैं वहां पर हूँ जिस स्थान में मुझे परमेश्वर चाहता था, जिस स्थान में मेरे माता पिता मुझे चाहते थे? क्या आप ये कह सकते हैं? माँ हमेशा अपने बेटे को अपने दिल की नजर से देखती है, अपनी बेटी को अपने दिल के नजर से देखती है। वो उसको कभी भी गलत नहीं बोलते, उसको कभी भी गुनहगार नहीं ठहराते, उसको हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। चाहे कितने भी गुनाह कर ले, 100 गुनाह कर ले, उसके बाद भी माँ बोलेगी मेरा बच्चा अच्छा है, मेरी बेटी अच्छी है। हमें परमेश्वर से भी यही चीज सुनना है। क्या परमेश्वर मेरे और आपके लिए कह सकता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय बेटी है, मैं तुम लोगों से खुश हूँ, मैं तुम लोगों के कारण आशीषित हूँ, मैं तुम लोगों के कारण आनंदित हूँ। आखिरी वचन देखेंगे विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय 22 से लेकर 24 तक। हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, हम बहुत बड़ा गलतियों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, लेकिन विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय 22 से 24 कोई पढ़ दे जल्दी से। हम मिट नहीं गए, जी, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। हमने जो कुछ भी कर लिया, हमने जितने भी अपराध कर लिए, उसके बावजूद भी यहाँ क्या लिखा है? हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा के कारण। फिर से पढ़िएगा बदल। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है जी, क्योंकि उसकी दया अमर है जी। प्रति भोर वह नई होती रहती है। प्रति भोर उसकी दया नहीं होती रहती है। आप रोज चोट पहुंचाते हैं परमेश्वर को, आप रोज तकलीफ दे देते हैं, आप रोज उससे दूर भागते हैं, लेकिन परमेश्वर की दया हर रोज नई हो जाती। जैसे एक बर्तन में हर रोज नया पानी भरा जाता है, नई दया उस पर आती है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। आमीन, आमीन। जब इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें बहुत अच्छी बात देखिए, बहुत ही अच्छा हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश में थोड़ी और ज्यादा मीनिंग क्लियर होती है। बिकॉज ऑफ द लॉर्ड ग्रेट लव वी आर नॉट कंज्यूम्ड, हम तबाह नहीं हुए। फॉर हिज कंपैशंस नेवर फेल। यहाँ पे दया लिखा है, करुणा लिखा है, एक करुणा जैसे दिखाई देता है, लेकिन यहाँ कंपैशंस लिखा है। करुणा पे करुणा, दया पे दया, अनुग्रह पे अनुग्रह। 23वें वचन, दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग, ग्रेट इज योर फेथफुलनेस। तेरी विश्वास योग्यता महान है। I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for him. परमेश्वर मेरा निज भाग